नमो नमः। मैं डॉक्टर निहाल सिंह हिमलिया स्वप्नवासव दत्तम का द्वितीय अंक लेकर आपके समक्ष हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट में यह सिलेबस में लगाया हुआ है। इस अंक में गद्य ही गद्य है, पद्यांश नहीं है। तो गद्यों को हम देखते हैं। ततः प्रविशति चेटी, इसके बाद चेटी का प्रवेश होता है। परिक्रम्य अवलोक्य, परिक्रम्य परि उपसर्ग है, क्रम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। ऐसे ही अवलोक्य दोनों को मिलाया है, परिक्रम्य प्लस अवलोक्य तो बना परिक्रम्यावलोक्य, दीर्घ संधि है। अर्थ हुआ घूमकर तथा देखकर। चेटी कुंजरिके, कुंजरिके कुत्र, कुत्र भर्तृदारिका पद्मावती, हे कुंजरिका भर्तृदारिका पद्मावती कुत्र कहाँ है। किम भणसी, क्या कहती हो। ऐसा भर्तृदारिका माधवीलता मंडपस्य पार्श्वतः कंदुकेन क्रीडति इति। भर्तृदारिका पद्मावती माधवीलता मंडप के पार्श्वतः पीछे कंदुकेन क्रीडति इति, कंदुक से गेंद से, क्रीडति खेलती हैं ऐसा, क्रीडति इति दोनों में दीर्घ संधि है। यावत भर्तृदारिकाम उपसर्पामि, तो चलिए तब तक मैं भर्तृदारिका की तरफ चलती हूँ। अम्मो, अरे यम भर्तृदारिका, ये भर्तृदारिका तो उत्कृत ऊपर की तरफ कृत किए हुए कर्णचूल के न, कर्ण फूलों के व्यायाम संजात श्वेत, व्यायाम के द्वारा संजात उत्पन्न श्वेत बिंदु पसीने की बूंदों से विचित्रतेन, विचित्रित अर्थात विलक्षण, परिश्रांत रमणीय दर्शनेन, परिश्रांत होने से जिसके दर्शन रमणीय हो रहे हैं, ऐसे मुखेन मुख से, कंदुकेन क्रीडन्ति इतः एव आगच्छति, ऐसे मुख से कंदुकेन क्रीडन्ति गेंद से खेलती हुई, इतः एव यहीं पर आगच्छति आ रही है, इधर से ही आ रही है। यावत तब तक उपसर्प्यामि, मैं उधर ही जाती हूँ। हिंदी अनुवाद देखा जा सकता है निष्क्रांता, और ऐसा कहकर के निकल जाती है। प्रवेशक, प्रवेशक क्या होता है। प्रवेशक नाटक के अभिनय में वह स्थल होता है जहाँ कोई पात्र अपनी बातचीत के द्वारा किसी ऐसी घटना का वर्णन करे जिसको कि दो अंकों के बीच में कहीं नहीं दिखाया गया हो, तो ऐसी स्थान को हम प्रवेशक कहते हैं। ततः प्रविशति, इसके बाद प्रवेश करती है। कंदुकेन क्रीडन्ति, कंदुक से गेंद से खेलती हुई पद्मावती। पद्मावती अकेली नहीं है, कौन कौन है। सपरिवारा, परिवार के साथ प्रवेश करती है। परिवार के साथ साथ और कौन है। वासवदत्तया सह, वासवदत्ता के साथ प्रवेश करती है। वासवदत्ता बोलती है, हला एष ते कंदुकः, हे सखी ये आपकी गेंद है। पद्मावती कहती है, आर्ये भवत इदानीम एतावत्, अब बस इतना ही पर्याप्त है। वासवदत्ता कहती है, हला अतिचिरम कंदुकेन, अतिचिरम बहुत ज़्यादा देर तक, कंदुकेन क्रीडित्वा खेल करके, अधिक संजात रागो, अत्यधिक संजात उत्पन्न हो गया है, रागः लालिमा, परकीयौ इव ते हस्तौ संवृतौ, और तेरे हाथों की लालिमा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे परकीयौ ते हस्तौ संवृतौ, तेरे हाथ परकीय हो गए हैं, पराये हाथ हो गए हैं। माना जाता है कि जब शादी होती है, शादी होने का मतलब पराये हाथ, पराये घर जाना, दूसरे के हो जाना, उस स्थिति में कन्या के हाथ पीले किए जाते हैं, हाथों पे रंग लगाया जाता है, तो वह निशानी पराये होने की निशानी होती है। तो उसी की तरफ इशारा करके कहती है कि लाल वर्ण वाले होकर तुम्हारे हाथ मानो पराये हो गए हैं। चेटी क्रीडतु, क्रीडतु तावत भर्तृदारिका, कि हे पद्मावती, हे राजकुमारी आप खेलिए खेलिए। निवर्त्यताम तावत, बिता लीजिए
व्यतीत कर लीजिए तावत अयम कन्या भाव रमणीय कालः, क्योंकि यह कन्या भाव का रमणीय समय है, अर्थात कुंवारेपन का बड़ा ही सुंदर समय है, ऐसा समय बाद में नहीं आने का है। पद्मावती बोलती है, आर्ये किम इदानीं माम उपहसितुम इव निध्यायसि, कि आप मुझे मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हैं, मानो उपहास कर रही हों, मेरी हंसी उड़ा रही हों। वासवदत्ता कहती, नहीं नहीं अला, ये सखी ऐसी बात नहीं है। अधिकम अद्य शोभते, आज आपका मुख है वह बहुत ज़्यादा शोभित हो रहा है। अभितः इव ते अद्य वरमुखम पश्यामि, अभितः दोनों ओर से या सब ओर से मैं जब देख रही हूँ तो मैं तुम्हारे वर मुख को, श्रेष्ठ मुख को पश्यामि। दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि मैं आज आपके वरस से मुखम, वर के मुख को देखूंगी, अर्थात राजा उदयन के मुख को भी देखूंगी। पद्मावती बोलती है, अपे ही माँ इदानीम माम उपहस, अपे ही चलो हटो, माँ इदानीम माम उपहस। माँ इदानीम गुण संधि है, माँ प्लस इदानीम, माँ निषेध के अर्थ में आया है, इदानीम इस समय, अब। माम उपहस, माम मुझको उपहस, उपहास मत करो, तो कहा अपे ही दूर हटो, इदानीम माँ माम उपहस, मेरे ऊपर उपहास मत करो, यानी मेरे ऊपर हंसिए मत। वासवदत्ता कहती है, ऐसा अस्मि तूष्णिका, ये लो मैं तो तूष्णिका हो गई। भविष्यन महासेन बंधु, हे महासेन की होने वाली वधु, मैं ये शांत हो गई। ऐसा कहकर के प्रयास करते हुए वार्तालाप चल रहा है। तो पद्मावती कहती, कह एष महासेनो नाम, कि महासेन नाम किसका है, कौन है ये महासेन। वासवदत्ता कहती है, अस्ति उज्जैनी ओ राजा प्रद्योतो नाम, उज्जैनी के राजा प्रद्योत नाम के राजा हैं जो महासेन कहलाते हैं। तस्य परिमाण निवृतम नामधेयम महासेन इति, उनकी सेना के परिमाण के हिसाब से ही उनका यह नामकरण किया गया है, महासेन। महती सेना यस्य सह, जिसकी सेना महान है, ऐसा वह महासेन कहलाता है। चेटी बोलती है, भर्तृदारिका तेन राज्ञा सह संबंधम नेच्छति, राजकुमारी उस राजा के साथ संबंध नहीं चाहती है। तो वासवदत्ता कहती है, अथ केन खलु इदानीम अभिलषति, तो फिर ये किनके साथ में अपने संबंध चाहती हैं। चेटी, अस्ति वत्सराज उदयन नाम, कि एक वत्सराज उदयन नामक एक राजा हैं। तस्य गुणान भर्तृदारिका अभिलषति, उन्हीं के गुणों को ये हमारी राजकुमारी चाहती है, पसंद करती है, उन्हीं में अनुरक्त है। तो वासवदत्ता कहती है, आत्मगतम, मन ही मन में, आर्यपुत्रम भर्तारम अभिलषति, मेरे भर्तार को, मेरे राजा को, मेरे पति को अभिलषति चाहती है। फिर प्रकाशम, सबके सामने खुले में कहती है, केन कारणेन, किस कारण से राजा को चाहती है। चेटी कहते, सानुक्रोश इति, बस और कोई बात नहीं है, सानुक्रोश दयालु है इसलिए उन्हें चाहती है। वासवदत्ता कहती हैं, आत्मगतम, मन ही मन, जानामि जानामि, जानती हूँ, अयमपि जनः एवं उन्मादितः, यह जन कौन, मैं, यानी वो खुद के लिए कहती है, यह जन भी इसी तरह से उन्मादित किया गया था, उन्मत्त बना दी गई थी, अपनी बातों में, अपने लक्षणों से, अपने गुणों से अनुरक्त कर दिया था, उन्मत्त बना दिया था, तो मैं भी उन्हीं के झांसे में आ गई। चेटी कहती है, भर्तृदारिके, हे राजकुमारी, यदि सह राजा विरूपो भवेत, यदि वो राजा विरूप कुरूप हुए तो। वासवदत्ता कहते, नहीं नहीं, दर्शनीय एव, वो दर्शनीय ही हैं। ऐसा कहते ही पद्मावती बोली, आर्ये, हे आर्या, कथम तुम जानासी, तुम कैसे जानती हो। वासवदत्ता कहती है, मन ही मन में, आत्मगतम, मन ही मन, आर्यपुत्र पक्षपातेन अतिक्रांत समुदाचारः, आर्यपुत्र की तरफ पक्षपात करने से मैंने अतिक्रांत कर दिया है समुदाचारः, जो आचार है, शास्त्र में दिए गए नियम हैं, भर्तृपोषिका के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका मैंने उल्लंघन कर दिया है। किम इदानीम करिष्यामि, तो अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गई। प्रकाशम, सबके सामने कहती है, भवतु दृष्टम,
अच्छा ठीक है, चलो मैंने देख लिया है, उपाय मिल गया है। हला सखी एवं उज्जैनियो जनो मंत्रयते, ऐसा मैं नहीं कहती, उज्जैनिया, उज्जैनी में जो निवास करते हैं वे सभी के सभी जन ऐसा ही कहते हैं, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। पद्मावती कहते हैं युज्यते, चलो उचित ही है, ठीक है, हो सकता है। न खलु एषः उज्जैनी दुर्लभ, क्योंकि ये राजा उज्जैनी के लिए कोई दुर्लभ नहीं है, ये सब के लिए सुलभ है और सब लोगों ने इनके गुणों को देखा है। सर्वजन मनो अभिरामम खलु सौभाग्यम नाम, और सभी के मन के अभिराम करने वाला, सभी के मन को अच्छी तरह से प्रसन्न रखने वाला ही तो सौभाग्य कहलाता है, सौंदर्य भी वही होता है। ततः प्रविशति धात्री, इसके बाद धाय माँ का प्रवेश होता है। धात्री कहती है जय तु भर्तृदारिका, भर्तृदारिका की जय हो, राजकुमारी की जय हो। भर्तृदारी के ही राजकुमारी दत्तासी, दत्ता दा धातु है कत प्रत्यय का, स्त्रीलिंग का रूप है दत्ता असी, असी मध्यम पुरुष का एक वचन, अस धातु। दत्ता भूतकाल का अर्थ हो गया दे दी गई, असी हो, आप दे दी गई हो। वासव दत्ता कहती है आर्य कस्मई, हे आर्य कस्मई, किसके लिए दे दी गई। धात्री बोलती है वत्सराजाय उदयनाय, वत्सराजाय वत्सराज के लिए, उदयनाय उदयन के लिए, दोनों में मिलाकर के बनाया हुआ है। वत्सराजाय प्लस उदयनाय, अ प्लस उ मिलाकर के ओ हुआ है, यानी गुण संधि हुई है। वत्सराज उदयन को दे दिया है, तो वासव दत्ता कहती है अथ कुशली स राजा, क्या वो राजा कुशल से हैं। धात्री कहती है कुशली सह आगतः, वो राजा कुशल भी हैं और यहाँ आए हुए भी हैं। तस्य भर्तृदारिका प्रतिष्ठा च, उनके द्वारा राजकुमारी को स्वीकार कर लिया गया है। वासव दत्ता अत्याहितम, अरे अनर्थ हो गया। धात्री कहती है किमत्र अत्याहितम, इसमें अनर्थ की क्या बात है। वासव दत्ता कहती है न खलु किंचित, ऐसा कुछ नहीं है। तथा नाम संतप्य उदासीनो भवति इति, उस प्रकार के नाम को याद करके स्मरण करके उदासीनो भवति इति, उदासीन हो गए हैं। धात्री आर्ये आगम प्रधानानि सुलभ पर्यवस्थानानि महापुरुषः हृदयानि वहन्ति। आगम प्रधानानि, जो शास्त्र वचन को मुख्य रूप से मानने वाले महापुरुषों के जो हृदय होते हैं, महापुरुष हृदयानि भवन्ति सुलभ पर्यवस्थानि, उनके हृदय सरलता से प्रकृतिस्थ हो जाते हैं। वासव दत्ता कहती है आर्ये स्वयमेव तेन वरिता, क्या उनके द्वारा स्वयं ही वर्ण किया गया था। धात्री कहती है नहीं नहीं, अन्य प्रयोजनेन इह आगतस्य अविजन विज्ञान वयोरूपम दृष्ट्वा स्वयमेव महाराजेन दत्ता। कहती है अन्य प्रयोजनेन, किसी अन्य काम से, इह आगतस्य यहाँ आए हुए, अविजन उनके कुल के बारे में, विज्ञान वय उनके ज्ञान के बारे में, उनकी आयु रूप के बारे में दृष्टवा देख करके स्वयमेव महाराजेन दत्ता, स्वयं महाराज के द्वारा दे दी गई हैं। वासव दत्ता आत्मागता, मन ही मन, एवं इस प्रकार है। अनपराधः इदानीम अत्र आर्यपुत्रः, तो फिर इस विषय में आर्यपुत्र अनपराधी है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, निरपराध है। प्रविश्य अपरा, इसके बाद अपरा कोई दूसरी प्रवेश करती है दासी, और प्रवेश करके कहती है त्वरताम त्वरताम तावत आर्या, हे आर्या शीघ्रता कीजिए। अद्यैव कल शोभनम नक्षत्रम, आज ही शोभन नक्षत्र है, आज ही सही मुहूर्त है। अद्यैव कौतुक मंगलम कर्तव्यम, आज ही कौतुक मंगल किया जाना है। इति अस्माकं भट्टिनी भणति, ऐसा हमारी भट्टिनी कहती है, हमारी महारानी कहती हैं। वासव दत्ता आत्मगतम, मन ही मन, यथा यथा त्वरते, जैसे जैसे शीघ्रता की जाती है, तथा तथा अंधीकरोति मे हृदयम, वैसे वैसे मेरे हृदय को अंधकार से भरा जा रहा है। धात्री एतु भर्तृदारिका, हे राजकुमारी, एतु इधर से आइए, इधर से आइए। यहाँ एतु प्लस एतु दोनों में यण संधि है और ई धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है।
निष्क्रांता सर्वे और सभी के सभी निकल जाते हैं। इति द्वितीय अंकः और यह द्वितीय अंक समाप्त होता है। आगे मिलते हैं तृतीय अंक को लेकर के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आनंदित होते रहिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमो नमः, पुनर्मिलामः। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को, अपने साथी विद्यार्थियों को इसको शेयर करें। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।